दोस्तों, गोरखपुर कांड के बाद यह तो पता लग गया कि उत्तर प्रदेश में रामराज कितना है, कानून का राज कितना है। एक छात्र जो गो तस्करों के पीछे भागता है, उसे न किडनैप किया जाता है केवल, बल्कि आरोप है कि उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद के हालात तो आपके सामने थे ही थे। खुद सीएम सिटी के अंदर कानून का राज कितना है यह आप समझ गए। लेकिन अब मसला सिर्फ ये पर नहीं है। इन सब हरकतों के लेकर कैसे बीजेपी के एक विधायक ने पोल खोल दी है, किसकी पोल खोली, कैसे पोल खोली और कैसे बगावत के सुर अलापे हैं, जिसने लखनऊ में बैठे बाबा की सरकार को हिलाकर रख दिया। ये कोई और विधायक होता तो इसे आरोप मान लिया जाता, लेकिन गोरखपुर कांड के बाद कैसे एक एक पोल, एक एक परत उधेड़ कर रख दी है, जरा आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं और इसे भयंकर बगावत बताया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। दोस्तों, आप सबको पता ही है कि कैसे पहले भी आरोप प्रत्यारोप लगते रहे तमाम चीजें, लेकिन इन सब के आरोपों के बीच बार बार पुलिस के दम पर, एनकाउंटर के नाम पर, बुलडोजर के दम पर और संप्रदाय विशेष के खिलाफ कार्रवाई कर योगी आदित्यनाथ की सरकार और खुद योगी आदित्यनाथ ये बताते रहे कि समझिए कि उत्तर प्रदेश में कानून का कितना राज है। मैंने हमेशा पूछा, कानून का राज है तो कानून के राज में क्या छूट है करनी सेना के कार्यकर्ताओं के उत्पात काटे? उन पर ऐसे एनएससी क्यों नहीं लगी? घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चले? उनको छूट है। ऐसे ही कांवड़ यात्रियों के लिए पूछता रहा। तो जब कांवड़िए न केवल आम नागरिकों को बल्कि जब पुलिस वालों को पीटते हैं तब कहां चला जाता है रामराज और कानून का राज? क्या उनको भी छूट मिली हुई है? क्यों एनएसए नहीं लगता? क्यों उन्हें पहचान कर उनके घर पर बुलडोजर चलता है? ये तमाम सवाल है। खैर, आज इस पर बात नहीं होगी। गोरखपुर की घटना आपको मालूम होगी। गोरखपुर में एक घटना होती है। घटना यह होती है कि गौ तस्कर जो है वो लेकर जा रहे थे, गौ तस्कर थे भी नहीं थे वो अलग मसला है, गौ तस्कर लेकर जा रहे थे। अचानक से एक लड़का था, जो होनहार लड़का, एक छात्र, उसकी नजर पड़ती है और वो उनके पीछे दौड़ता है। खबर यह है कि उसे किडनैप कर लेते हैं उसी गाड़ी में, तो गौ तस्कर उसकी हत्या कर देते हैं। उसके बाद गोरखपुर में गुस्सा फूट पड़ता है। फूट पड़ना लाजमी भी है। जिस शहर से ताल्लुक खुद रखते हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, जहां से लंबे समय से सांसद रहे हो, और वहां के ही शहर में वहां पर इतनी बड़ी घटना हो जाए तो सोचिए क्या हालत है। अब इसको लेकर एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया। पहले बड़ा बयान जरा सुनिए क्या है। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं। सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दे, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। वो अपराधी 3 दिन में पकड़वा भी दूंगा मैं, अभी मैं उस पर लगाऊं। अब ये कहां से बात निकली? दरअसल ये पुराना बयान आपको याद होगा। ये नंदकिशोर गुर्जर है, लूनी से बीजेपी के विधायक हैं, और इन्होंने सीधे सीधे आरोप किसी और पर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के करीबी अधिकारियों पर लगाया था कि रोजाना 50,000 गाय कटवाई जाती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने भी लिखा, क्या लिखा? भाजपा सरकार में भाजपा नेताओं के संरक्षण में पुलिस के माध्यम से, पुलिस की साठगांठ से गौ तस्करी और गौकटान हो रहा है। पूर्व में भी भाजपा नेता विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा था कि भाजपा सरकार में 50,000 गाय रोज कट रही है। इतने बड़े स्तर पर गौ तस्करी और गौकटान बिना प्रशासनिक मिलीभगत, बिना भाजपाई संरक्षण के संभव नहीं है। और जो गोरखपुर में हुआ उसके पीछे कौन कौन है, इनका पता लगाना बहुत जरूरी है। गोरखपुर कांड के बाद सिर्फ बहुत गलत हुआ, निंदा कर दी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे, इससे होने वाला कुछ नहीं है। अब 8-9 साल में इस प्रदेश को रामराज बनाने का दावा सिर्फ किताबों में करते रहे, अपने भाषणों में करते रहे योगी आदित्यनाथ जी। कितना आपने बना दिया इसे रामराज, ये सब देख रहे हैं, और कितने लोगों के लिए और किन लोगों के लिए बना, ये भी साफ है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संत का चोला ओढ़ने के बाद बड़े आराम से किसी भी तरह के बयान को दे दिया जाए और सब लोग आप पर भरोसा कर ले। अब ये मुमकिन नहीं नजर आता, क्योंकि रामराज कहने से नहीं होता, रामराज दिखना भी चाहिए। ये रामराज है। आपके खुद के जिले में इतनी बड़ी घटना हो जाए, इससे पहले भी कई घटनाएं, मैं तो कहता हूं बार बार, गुंडे मवालियों पर कार्रवाई इसलिए नहीं की जाती क्योंकि सत्ता को पसंद है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 5 बार कांवड़ ला चुका हूं, लेकिन सारे कांवड़िए ऐसे नहीं होते। लेकिन इन कांवड़ियों में से इस दौर में मैं गारंटी ले रहा हूं कि तकरीबन 20 से 25% ऐसे कांवड़ी हैं जो जाते ही इसी उद्देश्य के साथ है कि उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में घुसने के बाद उत्पात काटने का लाइसेंस
सत्ता की तरफ से मिल चुका है, इसलिए वो ना पुलिस वालों को बख्शते ना किसी को। क्यों? क्योंकि आपने और आपकी सरकार ने मिलकर जो माहौल क्रिएट किया, उसके बाद इन उत्पातियों को खुली छूट है कि धर्म के नाम पर उत्पात काटते रहे। मुझे बताइए कितने ऐसे कांवड़ी हैं जो उत्पात काटते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और उन पर एनएसए लगी है। बताइए कितनों के घर पर बुलडोजर चला, कितनों ने लोगों को राह चलते बेरहमी से पीटा हो और कितनों की गिरफ्तारी के नाम पर उनका एनकाउंटर हुआ। क्यों नहीं सवाल पूछूंगा। वो उत्पाती धर्म की आड़ में करें या कुछ भी हो, उत्पातियों को नहीं, कितने ऐसे करनी सेना के कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। वो तो एक सांसद पर हमला कर रहे थे। दरअसल ये संरक्षण देने वाला काम जो आप समाजवादी पार्टी पर लगाते रहे थे, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार भी संरक्षण देने में पीछे है। क्यों ऐसे लोगों को संरक्षण दे रखा है? आप ही की पार्टी के विधायक ने आरोप लगाया था ना, और अब देखिए गोरखपुर में ये क्या हो गया है। इसके बाद क्या, योगी आदित्यनाथ सख्त है। गोदी मीडिया तो ये चलाई, योगी आदित्यनाथ बहुत सख्त है। अब 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई, मिले पीड़ित परिवार से, और अब पीड़ित परिवार में कहा कि योगी का मिला है साधन। ये हेडलाइंस चलाने से कुछ नहीं हो रहा। उनके परिवार का एक बच्चा खो गया है और आप प्रदेश के मुखिया हैं। अब ये बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगा। आगे पढ़िए, इन गौ तस्करी और गौकटान के पूरे खेल में बड़े बड़े भाजपा नेतागण और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हैं, जो ये सब कर रहे हैं और करवा रहे हैं। गोरखपुर में पशु तस्करों द्वारा मारे गए युवक के बाद हुए बवाल में मृतक के परिजनों का कहना है कि पुलिस तस्करों को बचा रही थी, पुलिस की तस्करों के साथ मिलीभगत है। ये बात और भाजपा विधायक का बयान आपस में मेल खा रहा है। पढ़ लीजिए, गोरखपुर में किस किस का, पुलिस की तस्करों से मिलीभगत वाला मसला है ना, और स्पष्ट है कि गौ तस्करी एवं गौकटान के संरक्षणदाता भाजपा के शीर्ष नेतागण हैं। अगर ऐसा नहीं है तो अब तक कितने गिरफ्तार हुए, क्या उनके बारे में पता लगा? कि ये तो ठाठा वाली पुलिस बड़ी जल्दी सब कुछ पता कर लेती है, अब तक पता क्यों नहीं कर पाई? और किसके आशीर्वाद से पुलिस इन्हें संरक्षण दे रही थी, ये भी जवाब देना होगा। नमस्कार।